वन अपान एन को। हाँ फिर सर फिर अंदर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन बाय एन प्लस वन अपॉन ए प्लस टू बाय एन। सर फिर वो सीरीज बनेगी वन अपॉन ए प्लस आर बाय एन की। तो क्या मिल गया बताओ जरा, क्या लिखूं मैं? सर वन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, हाँ वन बाय एन कॉमन, वन बाय वन एन। बाई एन कॉमन ले लिए तुम्हारे कहने से, फिर हाँ सर फिर अंदर वन बाय ए वन बाई ए प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय एन वन बाई एन प्लस वन बाय ए प्लस टू बाय एन ओके डॉट 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 वन प्लस प्लस वन अपॉन बी। हाँ बी। हाँ सर वो बी को हमको अलग फॉर्म में निकालना पड़ेगा। निकालो। और तो उसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए ए प्लस बी माइनस ए, हाँ ए प्लस बी माइनस ए लिख सकते हैं। ए प्लस बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक। सर फिर ये ए प्लस आर बाय एन की सीरीज बन जाएगी बी माइनस ए तक। अब समेशन क्या हो जाएगा, क्या करता है अनुराग, पता नहीं तेरा भाई। चल भाई प्रथमेश को पता। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ उसने वो a प्लस बी माइनस ए लिखा है ना, हाँ तो फिर समेशन r इज इक्वल टू 0 टू b माइनस ए इंटू एन लिखने। ओके, फिर से देखें तो शुरू से बताना, मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं कि क्वेश्चन चल रहा था हमारा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एन ऑफ ए प्लस वन अप एन ए प्लस वन एन ए प्लस टू प्लस 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 वन अपॉन एन ऑफ बी। बोलो प्रथमेश। पहले वन अपन एन कॉमन लेने का। कॉमन क्यों ले रहा भाई, इतना कॉमन लेने में क्या टेंशन है तुझको? वो फिर वो लिमिट के आपने बताया था ना, वो फॉर्म जनरल फॉर्म, उस फॉर्म में हो जाएगा ना। पहले यही तो समेशन लगा लो ना भाई। देखो पहले बोला था कि जो फिक्स चले उसको फिक्स रखो। देखो एन ए ऊपर वन 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 चल रहा है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी चल रही है। ये एन बी प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है? इसको भी एन ए प्लस समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारा। देखो यहां पर जीरो लिख सकते हैं, 0 1 2 ये वेरी तो कर रहा है 0 1 2 3 अप टू, लेकिन लास्ट में कहां तक वेरी कर रहा है नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि एन बी को एन ए प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखें। किसको? एन बी को। यहां से हमें समथिंग की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी? एन बी माइनस एन ए, यानी कि इस एन ऑफ बी को, इस एन ऑफ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ए प्लस एन टाइम्स बी माइनस ए। अब देखो वेरिएशन कहां हो रहा है? 0 1 2 अप टू एन टाइम्स बी माइनस ए। तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक? समेशन में लिमिट तो चली रही थी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। समेशन हमारा क्या चल रहा है? आर कहां से कहां तक चला? 0 से लेकर कहां तक चला? लास्ट में एन टाइम्स बी माइनस ए तक चला, एन टाइम्स बी माइनस ए तक चला। वन कांस्टेंट चल रहा है, एन ए प्लस आर हो गए। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसको अंदर वाली आर बाई एन के फॉर्म में होना चाहिए, वन बाई एन बाहर होना चाहिए, निकाल लो। तो वन बाई एन समेशन ऑफ आर टेंडिंग टू 0 टू एन टाइम्स, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट हमारा लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? मैं चाहता था कि लास्ट टर्म को एन ए प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखो, एन ए प्लस समथिंग, समथिंग की वैल्यू आ जाएगी, उसकी जगह लिख सकते हो आप। समझ गए होगे?
तो यहां पर कितना मिला 1 प्लस कितना बच्चे a प्लस आर बाई एन, अंदर वाली वैल्यू r बाई एन के फॉर्म में हो गई। 1 अपान एन बाहर चल रहा था, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी चल रही थी, 0 अपान इंफिनिटी 0 अपान समथिंग वो 0 ही हो जाएगा। n टाइम्स b माइनस ए अपान एन, n से n कट गया, कितना आ गया b माइनस ए, अपर लिमिट b माइनस ए हो गई। 1 अपान r बाई एन की जगह क्या लिखना है x, तो a प्लस x हो गया, कड़ी x हो गया। यहां तक समझ पाए कि नहीं भाई? अब रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो log ऑफ x प्लस ए, 1 अपान x का इंटीग्रेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग, फिर लिमिट डाल देना, आंसर आपको मिल जाएगा। और थोड़ा तेज काम किया करो। जैसे ही लिमिट डालेंगे तो b माइनस ए क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ b, प्लीज फोकस करना, b माइनस ए कट गया, माइनस लोअर लिमिट 0, तो log ऑफ ए, ये ऑप्शन में होगा। अच्छा, तो log b अपान ए भी लिख सकते हैं, log ऑफ b अपान ए, ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है ना भैया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम लोग तुरंत कर लेंगे, उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अरे बोलना, अंदर वाली को r बाई एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, कर लेना, कोई टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, तो उस दिन हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए थे भाई, उसका पेज नंबर बताओ जरा अनुराग, जरा पेज नंबर बताओ भाई। 64। कहां तक क्वेश्चन हो गए थे? 13, 14, 21 तक हो गए। 15 क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए आप लोग, जो बोला था करना? 15 क्वेश्चन किसने किया बताए भाई, जिसने भी किया हो, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 किया हो वो मुझको बता सकता है। अजीत बोल रहे हो तो बताओ। सर वो पहले एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए की वैल्यू निकाली। इसकी बच्चे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की। मैं 15th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ 15 ही बता रहा हूँ। इसका 64 पेज नंबर जेईई में जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं। हाँ वही बता रहा हूँ। हाँ तो उसमें फंक्शन है ही कहाँ भाई एफ ऑफ एक्स। अच्छा ठीक, हाँ फिर वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाले पहले, हाँ हाँ और फिर वो I1 को ही सॉल्व किया। अच्छा वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा के, ओके, और वो I2 में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया। फिर वो उन दोनों का रेशो लिया तो आंसर। अच्छा बिल्कुल सही है, एक अच्छा क्वेश्चन था, सही किया आपने। लिमिट चल रही एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए, ठीक। अगर मैंने बोला था कि माइनस ए टू प्लस ए लिखा हो तभी मैं चेक करूंगा कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है, क्यों भाई? तो हमें तो एफ ऑफ माइनस ए गिवन है, उसमें नहीं चेक करेंगे कि अंदर वाली इवन है कि ऑड है। जब ना इवन होगा ना ऑड होगा तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस ए क्या है। बिल्कुल सही, एफ ऑफ ए तो गिवन ही था, तो एफ ऑफ माइनस ए कितना हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस ए अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस। एफ ऑफ ए कितना था हमारे पास, एफ ऑफ ए था ई रेस टू द पावर ए अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर ए। इसको थोड़ा और ठीक कर लें, ठीक करने के लिए ठीक करने गए तो कितना आया, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो, ये हो जाएगा कन्वर्ट 1 अपान 1 प्लस ई की पावर ए में। इसको 1 अपान ई की पावर ए लिखेंगे, इसको 1 अपान ई की पावर ए लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली में ये लिमिट ए, तो माइनस ए टू प्लस ए लिमिट है ही, समझ रहे हो कि नहीं? तो लिमिट हमारे पास एक्चुअली में क्या है, 1 अपान 1 प्लस ई रेस टू द पावर ए और ई रेस टू द पावर ए अपान 1 प्लस ई रेस टू द पावर ए। फंक्शन क्या गिवन था, एक्स जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स
का dx। ये हमारा I1 था। इसी तरीके से I2, ये क्या था, ये हमारा I1 था। इसी तरीके से I2 आ जाएगा। I2 भी कुछ इसी तरीके से गिवन था। देखो ये -a टू +a लिमिट नहीं है, याद रखें। ये f ऑफ -a टू f ऑफ a लिमिट थी। समझ में आ रहा कि नहीं? ये लिमिट नहीं, इसमें हम ये नहीं चेक करेंगे अंदर वाला इवन है कि ऑड है, तो क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि g ऑफ x पता ही नहीं। और I2 कितना है, I2 हमें गिवन था यही, लिमिट सेम है 1/1 प्लस e रेज टू द पावर a 2 e रेज टू द पावर a अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर a। कितना है बेटा I2? g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स का dx। गुड बेटा। अब मैंने कहा था कि अब देखना ट्राई करके, तो अब लोग जानना क्या चाहते हैं, I2 अपॉन I1। जब I2 अपॉन I1 करूंगा तो लोग सोचेंगे इससे ये कट जाएगा, 1 अपॉन x बचेगा। अरे बोलना, I2 अपॉन I1 करूंगा तो 1 अपॉन x बचेगा कि नहीं? 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे, log ऑफ x, लिमिट डाल देंगे। गलत भाई, ये मैंने कोई रूल सिखाया ही नहीं कि डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx अपॉन डेफिनेट इंटीग्रल a टू b gx dx। क्या मैंने ऐसा बोला है? इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx अपॉन gx लिख सकते हैं? अरे ऐसा लिख सकते तो फिर हमें किसी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट ही ना होती, ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर लेते। जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर देते, नीचे वाले को इंटीग्रेट करते, आंसर आ जाता। तो इतने सब्स्टिट्यूशन रूल क्यों सिखाए गए? क्योंकि ये रूल होता ही नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि I2 अपॉन I1 करके लिमिट सेम है, इससे ये कट जाएगा, 1 अपॉन x बचेगा, बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा सोचना बंद करें, आपके लिए हार्मफुल होगा। अच्छा, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं आ रहा है, हमें इसका ना इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ना इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं तो कुछ मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ फिर अजीत, क्या किया आपने बेटा? सर वो I1 को f ऑफ a प्लस b माइनस x की प्रॉपर्टी लगाई I1 फिर में। हमने प्रॉपर्टी लगाई कि a टू b fx dx लिखा हो तो इसकी वैल्यू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x का dx होती है। ठीक, क्योंकि यहां कुछ मैथ्स ही नहीं लग रही, तो कम से कम कुछ मैथ्स तो लगे। तो दोनों को ऐड कर दिया तो यानी कि डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर आ गया 1। a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a हमारा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर a है, b हमारा e रेज टू द पावर है अपॉन 1 प्लस e की पावर है। दोनों को ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 प्लस e की पावर e हो जाए, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक बेटा, शाबाश। तो I1 माना, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर प्रॉपर्टी लगाई, जो लिमिट चल रही थी चलने दी गई। फिर अब x की जगह पर क्या लिखना है? 1 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि a प्लस b की वैल्यू कितनी आई है? वो 1 आई है। तो 1 माइनस एक्स इंटू जी ऑफ कितना बेटा? x की जगह पर 1 माइनस एक्स लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स, वहां लिखूंगा तो x, बात बराबर है। तो ये तो सेम रहा, बराबर है भाई। फिर बोल रहा था कि दोनों को ऐड कर देना, तो 2 टाइम्स I1 आ गया। 2 टाइम्स I1 आ गया, दोनों की लिमिट सेम है इसलिए ऐड तो कर सकते हैं लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे दोनों को ऐड किया तो g ऑफ x वाला पोर्शन हमारे पास सेम था, कॉमन ले लिया। ठीक, पहले से क्या मिला? x, दूसरे से क्या मिला? 1 माइनस एक्स का dx, x चला गया, क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली में यही हमारा I2 था, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे? यही I2 था। अच्छा क्वेश्चन था भाई, और बहुत बढ़िया किया आपने। 2 टाइम्स I1 की वैल्यू कितनी? I2। रटो नहीं, कहीं से सोल्यूशन मत देखो,
सॉल्यूशन देखने लगे, गेम खत्म हो गया। ठीक, आप खुद ही ट्राई करें, भले आपको अभी अभी वो उस क्वेश्चन करने को 7 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा या नहीं होगा, मुझसे पूछो। ठीक है, 10 मिनट में नहीं होता तो आप सोल्यूशन देख सकते हो, पहले आप खुद ट्राई करो। क्या कर सकते हैं आप, क्या करें यार, कुछ मैथ्स ही नहीं लग रही है। तो ये I1 हो गया, हमें I2 अपॉन I1 पता करना है, तो इसको नीचे ले गए, आंसर आ जाएगा 2 गिवन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 हो चुका है, 17 हो चुका है, 18 बोला था डेफिनेट का क्वेश्चन है। दम वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, बोलता है x π/4 है, चलो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। f ऑफ π/2 की वैल्यू पता नहीं, क्या देखते हैं। अच्छा क्या है, 18th भी देख लेते हैं क्या बोलता है। 19th हो चुका है, 20th अपने आप कर लोगे, 21 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, 22 को करना है, 23 को करना है, देखते हैं। बस भाई आज कराऊंगा, कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते नहीं हो। इंडेफिनेट में क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया आपने। चल तेरी मर्जी है, कोई बात नहीं, इसे कहाँ छोड़ने वाला हूँ भाई, टेंशन मत। हटाता हूँ पेज, हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता लेट एफ एक्स बी अ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन। जो एफ एक्स है वो नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई बात नहीं। सच दैट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्योंकि थोड़ा बहुत एरिया बता चुका हूं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, क्योंकि ऐसा तो मैंने बताया है जब एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नॉन निगेटिव को मतलब समझते हो ना बेटा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं है, या तो 0 या तो पॉजिटिव। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन हमें बताया ही नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स है, एंड द ऑर्डिनेट कितना, x इक्वल टू π/4 से लेकर एंड कितना, x इक्वल टू बीटा तक, और जो बीटा है वो π/4 से बड़ा है, तो ये a हो गया, ये b हो गया। ओके बेटा, इज एरिया गिवन है कितना, बीटा टाइम्स साइन ऑफ बीटा प्लस π/4 कॉस ऑफ बीटा प्लस बीटा इंटू √2। बात एक ही। बोलता है कि इसका, इस कर्व का, जो कर्व हमारा नॉन निगेटिव है, एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू π/4 टू x इक्वल टू बीटा, जो एरिया है वो इतना गिवन है। आसान क्वेश्चन है। तो बोलता है कि फिर हमको आप वैल्यू बताओ f ऑफ π/2 क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक भी है, और ज्यादा अच्छा भी नहीं है। एरिया पढ़ाया होता तो अपने आप हो जाता, लेकिन इतना एरिया पढ़ा चुका हूं। तो याद करिए, क्वेश्चन तो कर ही चुके हम लोग ऑलमोस्ट ही, ऐसे तो मैंने पढ़ाया था। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, सॉरी ग्राफ कहां है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऐसे कोई ग्राफ। ये फंक्शन नॉन निगेटिव, इसका एरिया कहां से कहां तक पता करना है, x इक्वल टू π/4 से लेकर x इक्वल टू बीटा तक। बीटा जो भी है वो π/4 से बड़ा है। तो ये एरिया तो मैंने निकालना बताया ही था भाई, 3-4 बार बता चुका हूं। तो इस कर्व x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू π/4 और बीटा के बिटवीन जो एरिया होता है वो हमें क्या बताया गया, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b, a की वैल्यू π/4, b की वैल्यू बीटा। फंक्शन क्या है, fx का dx। इतना जो एरिया कवर होगा वो हमें गिवन, कितना गिवन, वो गिवन है बीटा टाइम्स साइन ऑफ बीटा प्लस π/4 टाइम्स कॉस ऑफ बीटा। आसान क्वेश्चन है वैसे,
प्लस बीटा अंडर रूट 2। ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होगा तो समझ जाना आसान। और हमसे जानना चाहता है एफ ऑफ पाई बाई 4। एफ ऑफ पाई बाई 4 कब निकाल पाएंगे? जब हमें फंक्शन पता चल जाए। अच्छा, तो गौर से देखना बच्चे, अगर मैं इस इक्वेशन को बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि राइट साइड बीटा के ही फॉर्म में, तो इधर तो लेबनीज थ्योरम लग जाएगी, इधर लेबनीज थ्योरम लग जाएगी, और एफ ऑफ बीटा आ जाएगा, डी बाई डी बीटा, बीटा वो 1 आ जाएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4 का 0, तो लास्ट वाला सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। पहले टर्म में एफ बीटा बचेगा, उधर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एफ बीटा की वैल्यू बीटा के फॉर्म में आएगी, तो बीटा की जगह पाई बाई 2 डाल देना, क्वेश्चन हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसके बाद हमें एफ एक्स चाहिए, तो हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता, लेकिन हमें दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं यहां पर लेबनीज थ्योरम लगाऊं तो यहां से इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में लेबनीज थ्योरम लगाई, तो एफ ऑफ अपर लिमिट बीटा के रिस्पेक्ट में बीटा को डिफरेंशिएट किया, 1 आया, बाकी 0 हो गया। पता ही पाई बाई 4 को डिफरेंशिएट करूंगा, लेफ्ट साइड यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो बीटा साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा, बीटा का डेरिवेटिव 1, फिर कॉस पाई बाई 4, तो अपनी जगह पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस का पाई बाई 4, साइन ऑफ बीटा प्लस का कितना अंडर रूट 2 बीटा का 1। एफ ऑफ बीटा पता चल गया। अब क्या जानना चाहता है? एफ ऑफ पाई बाई 2 एक्स की जगह, एफ ऑफ पाई बाई 2 बीटा की जगह पर पाई बाई 2 डाल दें, तो कॉस 90 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, माइनस पाई बाई 4 साइन 90, एफ ऑफ पाई बाई 2 ही तो पूछा है ना, साइन 90 1 हो गया, प्लस कितना अंडर रूट 2, तो ये हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 4, शायद गिवन होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है भाई? माइनस में माइनस पाई बाई 4 निगेटिव होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करो क्वेश्चन। ये हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें ऐसा बताया जा चुका है, ऐसा हमें इसलिए हम कर पाए। अगर एरिया का और क्वेश्चन घुमाता तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमने एरिया पढ़ा नहीं है। जल्दी करो बेटा। नाइनटीन हो ही चुका है, 20th कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स अपान एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस, वो लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 21st हो ही चुका है, 22 देखते हैं, जल्दी कर भैया। मैं 22nd क्वेश्चन लिखता हूं। सेकेंड कर लेना चाहिए वैसे, कुछ है थोड़ी बेटा। पहले वाले को इंटीग्रेट करना है, कॉस को इंटीग्रेट करने के लिए cos 2 में कन्वर्ट कर देना, लिमिट डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा, कराने लायक नहीं है। 23 देखते हैं। 22 एक आसान क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट करना, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेना। हमें x प्लस पाई की पावर 3 x की पावर n का इंटीग्रेशन वो लगाना है। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप जानते ही हो, इसको cos 2x में कन्वर्ट कर लेंगे, लिमिट डाल देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 23 एक ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है, उसको करते हैं। करो बेटा, हटाता हूं। एक्चुअली में ये माइक बहुत गड़बड़ आ गया है, इतना टाइट है कि आंख हालत खराब हो जाती है। इंटेक्स वाला मिला नहीं, इंटेक्स वाला बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। चलो कल मंगाता हूं फिर नया भाई, कोई बात नहीं। तब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन करा तो चुका हूं मैं, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगा दिया लगता है इसमें।
क्या बोला इसने? डेफिनेट इंटीग्रल 1 to a integral part of x into f dash x study। ठीक, और उसने हमको इन्फॉर्म किया कि a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1। अब उसने ये नहीं बोला कि a हमारा इंटीजर भी है, बहुत से ध्यान देना। अगर ये बोल देता तो क्वेश्चन में करने के आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट बता दूंगा जैसा क्वेश्चन है वैसे ही, और एक थोड़ा लॉजिकली। उसने ये बोला कि a ग्रेटर देन 1 है तो हम a इंटीजर भी मान सकते हैं। अरे क्या 7 a से ग्रेटर नहीं हो सकता है? हम a की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, a की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला a ग्रेटर देन 1। और a की वैल्यू 3.5 भी ले सकते हैं, a की वैल्यू 9.4 भी ले सकते हैं। सबको आवाज आ रही बेटा? ओके, ना है तो आप बीच में बोल सकते हो। हैं तो a की वैल्यू हम लोग, उसने ये इन्फॉर्म किया कि a ग्रेटर देन 1 है। चलो अगर a की वैल्यू 2 होती तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते कि नहीं? आराम से कर लेते हैं। कैसे? कि 1 to 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और f डैश x का dx। 1 से 2 होने पर इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, f डैश का इंटीग्रेशन fx आएगा, और इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? ये fx का डेरिवेटिव है कि नहीं? तो इसको इंटीग्रेट करने पर fx आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। अब जितने भी ऑप्शन गिवन है उन सब में a की वैल्यू 2 तक, a की वैल्यू 2 डाल के देख लेना, जिसमें मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? चलो देखते हैं पहले वाले को। a की वैल्यू कितनी डालनी है? 2। तो कितना आ गया? 2 टाइम्स f ऑफ 2 माइनस इन द ब्रैकेट f ऑफ 1, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, f ऑफ a। ठीक, ऐसे नहीं होगा बच्चे, हैं, क्योंकि f ऑफ, हमारे पास से कितना ही आंसर आया है, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। a की वैल्यू डालने गया तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया पहले ऑप्शन में, f ऑफ 2 हो गया माइनस कितना, f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 लिखूं कि f ऑफ 2 लिखूं? अच्छा हाँ, उसने कहां तक बोला है कि इन सभी का सम कहां तक ले जाना है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ a तक ले जाना है। सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रे? तो जैसे ही मैं लेके गया तो कहां तक लिखूंगा? f ऑफ इंटीग्रल पार्ट a का मतलब कितना हो जाएगा? 2। अरे बोलना, तो f ऑफ 2। तुम्हारा रिजल्ट कितना आ गया? f2 माइनस f ऑफ 1। पहला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। जरा सेकंड को देखें। सेकंड क्या बोलता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अच्छा सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ a f ऑफ a। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे हम लोग, हैं। तो चलो इसको मैं पूरा ही किए देता हूं बच्चे, हैं, ऐसे थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है, क्योंकि फिर a भी सही आएगा, b भी सही आएगा। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। चल देख भाई, मैं बताता हूँ, ठीक है, हटाता हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन ही करा देता हूँ आपको कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसका ये वाला हटा दूंगा भाई, बहुत दुखता है यार ये कान में। तो किसी ने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया क्या? हेलो, हाँ सर। कैसे किया बच्चे? सर उसको मैंने वो a ग्रेटर देन 1 दिया है ना, तो हाँ, इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, फिर 2 to 3 प्लस 3 to 4 ऐसे करते करते
सर पहले इसमें 1 रखा x की जगह, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 ही आता है, फिर से उसका आंसर b आ गया था, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ ए माइनस फिर वो सब जो बाकी के आगे आगे आ रहे थे। अच्छा, कैंसिल आउट हो रहे होंगे हैं। हाँ देखते हैं, सीखो बच्चे। ए यहां पर उसने ग्रेटर देन 1 बोला, तो ए हमारा दो ऑप्शन हो गए, या तो ए इंटीजर होगा या तो फिर ए इंटीजर नहीं होगा। दोनों बातें हो सकती हैं कि नहीं? हेलो, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 3.5, ए की वैल्यू कितनी है 3.5। डायरेक्ट कर देंगे तो उसने इंटीग्रल पार्ट ए का बहुत यूज किया है यार, हर एक में इंटीग्रल पार्ट ए, एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ए, दो जगह दे रहा है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 3.5 होगी तो इंटीग्रल पार्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 1 to 2 जाएंगे, 2 to 3 जाएंगे, फिर 3 to 3.5 जाएंगे। क्यों बच्चे? अच्छा, यानी कि इसी बात को हम लोग 1 to 2 जाएंगे तो सिर्फ एफ डैश एक्स का डीएक्स बचेगा, प्लस 2 to 3 जाएंगे, क्या बचेगा 2 टाइम्स अरे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, 2 to 3 जाने पर 2 हो जाएगा, एफ डैश एक्स का डीएक्स, प्लस 3 to 3.5 जाएंगे, 3.57 होता तो 3 to 3.57 जाता। तो चलो मान लेते हैं कि ए हमारा इंटीजर है ही नहीं, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूं। ए इंटीजर होगा या नहीं होगा देखते हैं, उसने नहीं बताया ना ए इंटीजर है कि नहीं। तो 2 to 3 जाएंगे, प्लस ऐसे कहां तक जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 3 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स 3 to 4 एफ डैश एक्स का डीएक्स, प्लस प्लस प्लस। ये कहानी वहां तक चलती रहेगी जहां तक ए जाएगा, ए हमको कंफर्म नहीं। तो गौर से देखना, अगर मैं 3 से लेकर 3.5 तक जाऊंगा तो यानी कि अरे यार सॉरी, क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 to a, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल 1 to a इंटीग्रल पार्ट ऑफ x f डैश x का डी। क्या बोला मैंने? आप 1 to 2 जाएंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो f डैश x का dx बचेगा, प्लस जब आप 2 to 3 जाएंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा f डैश x का dx, प्लस 3 टाइम्स जाएंगे तो 3 आ जाएगा, कितना बेटा 3 to 4 f डैश x। कितना सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू चेंज होगी, जब x 1 से 2 होगा तो 1 आएगा, 2 to 3 होने पर 2 आएगा, 3 to 4 होने पर 3 आएगा, प्लस प्लस प्लस। ये कहानी कहां तक जाएगी? अच्छा गौर से देखना, जब हमारी x की वैल्यू 3.57 थी तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 3 से लेकर 3.57 तक। तो क्या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट तो 3 आएगा ना बच्चे, तो इंटीग्रल पार्ट a to a बोल सकते हैं क्या अनुराग? हेलो, हाँ सर, समझ में आया? अगर मान लो a हमारा इंटीजर भी हो गया 3, तब भी हम 3 to 3 चले जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, तो डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो एरिया 0 बाउंड होगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। तो जब इंटीग्रल पार्ट a to a जाएंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो इंटीग्रल पार्ट a आ जाएगी। सब लोग समझना रे, यही हमारा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। अगर a हमारा इंटीजर नहीं है तो, अगर a इंटीजर है तब भी हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो a 3, तो हम लास्ट उससे पहले 3 तक गए, फिर लास्ट में इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 to 3 चले गए, तब इधर भी 3 हो गया उधर भी 3 हो गया, तो ये वाला सेगमेंट तो 0 ही हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा,
अगर a हमारा नॉन इंटीजर है तब भी ये ठीक है, इंटीजर है तब भी ये ठीक है। स्टेप क्लियर हो गया। इससे पहले क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस वन टू इंटीग्रल, समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस वन टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ a, इससे ठीक पहले। तो f डैश x का f डैश x का इंटीग्रेशन तो f ऑफ x ही आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो पहले से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म से f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, सेकेंड वाले टर्म से क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2, समझने वाले समझ गए होंगे। प्लस थर्ड वाले टर्म से क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3, बराबर है। प्लस प्लस प्लस, ये कहानी कहां तक जाएगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टू कहां तक, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, बात बराबर है बच्चा। ओके, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव, 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 निगेटिव, बात समझ पा रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 निगेटिव, तो क्या बचेगा, तो फिर माइनस का एफ ऑफ 2 बचेगा। एफ ऑफ माइनस 1 किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, समझ में आ रहा कि नहीं। सिमिलरली जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, अच्छा बताओ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ अपर लिमिट क्या है, एफ ऑफ ए, तो ये वाला भी किसी से नहीं कैंसिल आउट हो पाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे। हेलो, एफ ऑफ 3 किससे जाता है, उससे पहले वाले टर्म से जाता है, लास्ट वाला उससे ठीक पहले वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट होता है, वो भी माइनस का देगा एफ ऑफ 3, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जो ये वाला सेगमेंट है इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टू एफ ऑफ ए, ये इससे पहले वाले में क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए माइनस 1, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, बोलो। जब मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए माइनस 1 टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए जाऊंगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टू एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे कम हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए माइनस 1 आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव में, तो फिर ये माइनस का बच जाएगा, यानी कि प्लीज फोकस करें। तो कौन कौन सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8 और एफ ऑफ 8, ये सब्जेक्ट नहीं होंगे, और कौन बचेगा, बस यही बचेगा, एफ ऑफ माइनस 1 किसी सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन वो निगेटिव है, तो एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 4, लास्ट में चलते चलते कहां तक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ ऑफ ए, ये सब निगेटिव में आ जाएंगे। ये वाला टर्म किसी से नहीं सब्जेक्ट होगा तो उसको सबसे आगे लिख दे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3, ये कहानी कहां कहां तक जाएगी, माइनस का एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, ये हमारा आंसर हो गया। कितने लोग समझ पाए भाई, ये ऑप्शन में जरूर कहीं ना कहीं दे रहा होगा। हेलो, चलो इसको एक बार देखो, मैं तो मुझे पूछना, मैं बताता हूं, यहीं बैठा हूं। हेलो, नमस्कार, क्या जी, नहीं मैं त्रिपाठी बोल रहा हूँ, त्रिपाठी क्लासेस। हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं सर आप, जी मैं वहीं से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, तो चालू किया है सर, क्या चालू करना है, ठीक ही ठाक चल रहा है।
ऑनलाइन शुरू किया है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू किए हैं। किसके बारे में, किसके बारे में सर? आप आइए फिर किसी दिन मिल बैठते हैं ना, आप अगर पॉसिबिलिटी है किसी दिन टाइम निकाल के आइए, फिर बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बिल्कुल ठीक सामने। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बेटा, ये बात कितने लोग समझ पाए? ये इसका मेन पॉइंट। अगर ए हमारा इंटीजर नहीं होगा लाइक 13.57, तो हम लास्ट तक चलते रहेंगे ना। कहां से कहां तक जाएंगे? 12 से 12 से 13, फिर 13 से लेकर 13.57, यानी कि उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट से लेकर उस नंबर तक जाएंगे। तो जब मैं 13 to 13.5 चाहूंगा तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 13, यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट यहां होगा वही यहां पे आएगा। इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस 1, डेफिनेट इंटीग्रल कहां से कहां तक जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस 1 टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ a और fx का dx, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी लेना है तो मैं अंदर इंटीजर ही डालूंगा ना भाई। इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस 1 वो इंटीजर ही आएगा कुछ ना कुछ। बात समझ पा रहे? लाइक 13.51 माइनस 1 कितना आएगा? 12.57 का इंटीग्रल पार्ट, ये 12 है, ये कितना? ये 13 है। इस बात को बेटा सब लोग समझ गए? हेलो मीनल, बात समझ में आई बेटा आपको? हेलो हाँ आपको मीनल नाले बेटा? हाँ सर। ओके बच्चे, समझना भाई है, क्योंकि कभी कभी दिमाग लगा देता है। कब आया था क्वेश्चन हमारा? ये 2006 का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, खराब है ना, अच्छा है। अगर यही ए की वैल्यू कंफर्म कर देता कि 7 है तो आसान क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उसने अगर ए की वैल्यू इंटीजर है तब भी ये हमारा एज्यूमशन सही है, जो हमने एज्यूम किया है तब भी एज्यूमशन हमारा ठीक है। इससे पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ a माइनस 1 टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ a तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब हमें क्या पता कि ये हमारा इंटीजर है कि इंटीजर नहीं है। और मान लो a इंटीजर हो भी गया तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ a टू a यानी कि 3 to 3, तब भी इसकी वैल्यू 0, तो नेक्स्ट में हमारा रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे a इंटीजर हो चाहे a इंटीजर ना हो। तो हमारा ये आंसर रहा। देखते हैं कहीं गिवन है कि नहीं। पहला इंटीग्रल, पहली बात तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ a इंटू एफ ऑफ a आना चाहिए। वो किसमें गिवन है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेकेंड टर्म में गिवन है। तो सेकेंड टर्म में माइनस के बाद प्लस प्लस कुछ कर रहा है यार। हाँ तो बराबर है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ऑब्वियस है सब प्लस ही प्लस 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 हो जाएंगे। बात समझ में आया बच्चे? तो देयरफॉर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा समझाओगे? समझ गए? सूरज आया कि नहीं भाई? सूरज आज लगता है नहीं आया, एक बार देख लेते हैं। अजीत, अंकिता, अनुराग, अथर, भक्ति, प्रसाद, प्रथमेश, मीनल नाले, यश जमदारे, शुभम तो नहीं आया आज। प्रसाद चाटे, मैंने सभी सब आए, सूरज नहीं है। लगाता हूँ फोन भाई। चलो करो बच्चे, तुम्हें समझ में आया यश भाई? हेलो यश जमदाड़े, चल ओके। अगला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्या बोला इसने भाई? ये भी ठीक ठाक लग रहा है, 2007 का क्वेश्चन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है, आप लिख लो बेटा, क्या नाम? यश, तुम्हारे पास बुक नहीं, जिसके पास बुक नहीं वो लिखो। वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये दे रहा है।
ओके। फिर बोलता है कि जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो गिवन है 1 to x log ऑफ t अपॉन t प्लस 1 का dt। फिर जानना चाहता है कैपिटल एफ ऑफ ई। बताओ, बहुत चालू है यार ये, नहीं? कैपिटल एफ ऑफ ई बताओ। स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो क्या हम लोग इसको इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 अपॉन टी है, वो लिखा ही नहीं। एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक बहुत डिफिकल्ट है। लॉग को बोलूंगा तब भी नहीं होगा। तो जरा इसकी ओर ध्यान देते हैं। हमको पता क्या करना है? हमको एफ ऑफ ई पता करना है। प्लीज फोकस करना बच्चे। कैपिटल एफ ऑफ ई पता करना, जो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन ई बराबर है। स्मॉल एफ एक्स पता है, दोनों की वैल्यू डालते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल 1 to e लॉग ऑफ कितना t अपॉन t प्लस 1 का dt प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 1 अपॉन e लॉग ऑफ t अपॉन t प्लस 1 का dt। ठीक, ये हो गया। एफ ऑफ ई हमारा ये आएगा, और उसने सारे न्यूमेरिकल में आंसर गिवन है। किसमें आंसर गिवन है? सारी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर गिवन है। ये दोनों ऐड भी नहीं हो सकते, ये ऐड क्योंकि लिमिट अलग अलग है। क्यों भाई अनुराग? तो हमें पहले एफ ऑफ एक्स पता ही करना पड़ेगा। हमने सोचा कि शायद को दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट पता चल जाए, लेकिन नहीं पता चल पा रहा है। कोई बात नहीं, न चलने दो। अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आती नहीं थी, नहीं तो मैं इसको खट से डिफरेंशिएट करता, तो एफ डैश की वैल्यू उधर लेबनीज थ्योरम से इंटीग्रेट करता, एफ एक्स के फॉर्म में आ जाती, फिर उसको मैं सोल्यूशन निकालता। वो भी नहीं पता, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल 1 to x लॉग ऑफ कितना बच्चे, t अपॉन t प्लस 1 का dt। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए, कोई बताएगा भाई? हेलो अनुराग, कुछ बोलना चाहते हो? क्योंकि जब 1 अपॉन ई लिखता हूं तो नहीं हो रहा है। अगर मैं log t को y बोलूं तब भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करूं तब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि log t का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन हो जाएगा। इसका जो कुछ आएगा उसको मैनेज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। देखो, तो पहले हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन बोला log ऑफ t को, उसको वैसे ही रखा। 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 1 और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो log ऑफ हो जाएगा ना, तो log ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा। वो भी नहीं होगा, बोलना भाई। अब 1 to 1 अपॉन ई, इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना, कोई टिक लगा रहा होगा ये, जरूर कोई ना कोई भयंकर टिक लगा रहा है। सर टी को 1 अपॉन जेड मतलब या फिर एक्स जो भी, अब उससे क्या फायदा होगा? का डी टी 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर मैं टी को 1 अपॉन ई बोल दूं तब भी कुछ नहीं होगा। चलो देखता हूं, क्योंकि इनको देखिए, इनकी लिमिट में सिर्फ थोड़ा चेंज। एक की लिमिट ई है तो दूसरे की लिमिट 1 अपॉन ई। सही बोल रही है।
कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की लिमिट में डिफरेंस देखना, ये जो है उसका 1 ये, तो लिमिट इंटरचेंज करने के लिए कि x की वैल्यू 1/y बोले देते हैं, या x नहीं, t की वैल्यू, इसकी बच्चे t की वैल्यू, यहां सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं ना मैं। देखो इसको हमने एक नया फंक्शन मान लिया i, इक्वेशन नंबर 1 बोला। फिर प्रॉपर्टी लगाने गए, प्रॉपर्टी लगाने से तो उसकी वैल्यू चेंज होगा नहीं, कहो 1/x के फॉर्म में आ जाए, देखते हैं क्या क्या होगा। या ज्यादा अच्छा रहेगा कि लॉग ही हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी को कुछ नया मान लें, log t को y बोले देते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो चलिए t को क्या बोला बेटा आपने, t को हम लोग 1/y माने लेते हैं। तो लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो गई, जल्दी बोलो। सर ई से 1 से ई। 1 से e कहां बेटा, 1 से 1/y, 1/x, ये लिमिट t के लिए गिवन है 1 to x। जब t की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, समझ लेना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तब t की वैल्यू कितनी आएगी, 1/, अगर ये लिमिट x के लिए गिवन, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू 1/x 1 ही रहेगी। जब x डालूंगा t की जगह तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। लिमिट हमारी ये हो जाएगी 1 to 1/x। अच्छा, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया भाई, इंटीग्रेट करने गए तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो dt की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/y² dy, समझे प्लीज। जैसे ही वैल्यू डालने गया सबकी, तो ये तो log ऑफ 1/y हो गया, नीचे 1/y प्लस 1 हो गया, इसकी वैल्यू माइनस कितनी, y² dy हो गई, सॉरी 1/ नीचे y² हो गया, नीचे y² हो गया। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करने गए तो ये y प्लस 1/y बचा, तब भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ। अगर सिर्फ y बचता तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है कि नहीं? उसने हमसे बोला कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x पता करो। अब यहां पर है तो सिर्फ लिमिट में ही चेंज होगा 1/x में। अगर x की जगह पर 1/x लिखूंगा तो 1/x, तो वो तो लिमिट में ही चेंज हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुआ नहीं। हाँ अनुराग को समझ में आ रहा भाई? प्रथमेश, हेलो सर जो अभी वो आया है उसमें 1/x आया है ना, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें तो ये f ऑफ e प्लस 1 प्लस f ऑफ 1/, क्योंकि वही इंटीग्रल 1 to e का वही है। y भी तो आ गया ना, एक y भी आ गया। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो तो जो हमारे पास i आ गया वो माइनस 1 to 1 प्लस x, ऊपर भी देखो प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसको हम लोग माइनस log ऑफ y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो y प्लस हो गया। फिर हमारे पास कितना मिल गया, log ऑफ y अपान कितना, log ऑफ y प्लस 1 इंटू y आ गया। हेलो, ये dy हो गया। बात आप समझ पा रहे हैं कि? तो ऐसे हमसे भी हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्यों बेटा? क्योंकि 1/y फिर बच गया हमारे पास। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूंगा तो अभी तो ऐड हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ हम लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं।
एफ एक्स ये गिवन है, तो सिर्फ एक्स की जगह पर ही 1/x लिख सकता हूं। चल देख, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं भाई। है क्वेश्चन बोलना एक बार क्या था, एफ एक्स को सॉल्व करना है। जो एफ एक्स हमारे पास है वो क्या गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल 1 to x log of t अपॉन t+1। ये प्रॉब्लम कर रहा है t+1। या तो भाई देख जरा, क्वेश्चन कभी आया हो तो ये देखना जरा, किसी के पास मिल जाए तो, कि कैसा तो नहीं क्वेश्चन में थोड़ा कहीं इधर उधर हो, देखना अगर मिले तो। किस ईयर में आया है, 2007 में। किसी के पास आईटी वाली बुक हो जरा, उसमें चेक करना, कहीं थोड़ा चेंजेस होगा। सर यही है। पक्का यही है? हाँ। और सर वो पीछे आपने जो किया था ना, उससे आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा भैया उससे? आ रहा है वो सर। इसमें हाँ, 1/y भी तो बच गया। तो 1/y को आपने -log y लिखा ना, फिर नहीं, सर। फर्दर हमारे पास 1/y डिनोमिनेटर में आ गया था ना। हाँ बट सर, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर y की जगह t रिप्लेस कर सकते हैं ना। इसकी सर जगह सर प्रॉपर्टी 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं कर तो देंगे, लेकिन हमारे पास जब मैं उससे आई को हमने बोल के जब इसको सॉल्व किया था आपके अकॉर्डिंग, तो ये 1 to 1/y हो गया था, और ऊपर हमारे पास log ऑफ y बचा था, लेकिन नीचे y टाइम्स y+1 बचा था। याद करो, मिला था कि नहीं? ऊपर 1/x था, इंटीग्रल ऑफ 1 to 1/x। और सर फिर इसमें हम प्रॉपर्टी 1 की जगह t रख सकते हैं ना, पूरे इसमें y की 1/x। जगह t। हाँ, और इसकी y की जगह सर t लिख y सकते की हैं। जगह t लिखेंगे तब भी तो बेटा हमारे पास 1 ये बच जाएगा ना। सर फिर हम वो उन दोनों का ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि वो दूसरा जो f(1/x) आया था, वो सर हाँ ln t/t+1 आया था। फिर सर वो उसको कॉमन लेके कर सकते हैं। चलो देखते हैं भाई, ये मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं भाई। है फिर मैंने प्रॉपर्टी 1 लगाई, सिर्फ क्या किया, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया, y की जगह पर x लिखा। ये भी fx है, ये हमें fx की वैल्यू निकाल लें, प्लीज फोकस करना। y की जगह पर हमने t लिखा, क्या सिर्फ मैंने वेरिएबल चेंज किया, सॉरी ध्यान देना। तो ये भी f(x) की वैल्यू कितनी, लेकिन बेटा इसकी लिमिट तो वही चल रही ना बच्चे यार, कितना 1 to 1+6, दोनों ऐड थोड़ी हो पाएंगे। वो 1 to 1/x हुआ ना हाँ इसमें तो लिमिट। हाँ, सर वो दूसरे का लिमिट भी वही है, 1 to 1/x ही। नहीं है तो, लेकिन फिर इन दोनों को ऐड थोड़ी कर सकते हैं। सर लिमिट से मैंने तो ऐड कर सकते हैं। लिमिट डिफर एक 1 to 1x है, और ये 1 to 1/x है। सर इसको नहीं ऐड करने का, वो जो दिया है ना, f(x) = f(x + 1 f(1/x)। हाँ हाँ सर, उसमें हम कर सकते हैं ना ऐड, क्योंकि इसमें फिर 1/x का लिमिट आएगा 1 to 1/x, और इसका हमें इधर 1 to 1/x आ गया है लिमिट, तो उन दोनों का ऐड कर सकते इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन हैं। तो हमारे इन पास, दोनों को नहीं, इन दोनों को नहीं। हाँ, इन दोनों को हाँ फिर सर, फिर उससे वो ln/1 + t कॉमन आ जाएगा। लेकिन लिमिट सेम होनी चाहिए तभी मैं ऐड हाँ कर लिमिट सकता हूँ सेम ना। है। हाँ लिमिट सर, सेम लिमिट कहाँ सेम से है है। बच्चे? लिमिट e to 1 सर, 1 to e है, सेम है सर। 1 to 1/x है। एक बार 1 to e लिमिट है f ऑफ e में, और एक बार हाँ 1 to 1/e लिमिट है, क्या है? हाँ सर, फिर हमको f(e) को हमने इस फॉर्म में ये किया ना अभी जो राइट में log y/y * y, हाँ वो फिर f(e) है ना सर। फिर उसमें हमने लिमिट चेंज कर दी, 1 to 1/x कर दिया, 1 to 1/e कर दिया, फिर वो सेम लिमिट हो गई। चलो ठीक है भाई, करना इसके बाद है ना, मुझसे पूछना, फिर मैं ताकि इसका और दूसरा तरीका देखता हूं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25। देख, इसको देखना भाई है, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा इजिली से। एक बार को और ट्राई करता हूं भाई,
टाइम कौन इतनी जल्दबाजी हम लोगों को है। देखते हैं अबाउट 5 मारता हूँ। जो कैपिटल एफ एक्स गिवन है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स गिवन है। जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो इतनी गिवन है। चलो बोलो अनुराग, क्या बोल रहे थे तुम, शुरुआत से बोलो। हाँ सर, फिर वो एक मिनट, वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता करनी है। हाँ जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है वो हो गया डेफिनेट इंटीग्रल 1 to x log ऑफ t अपॉन t प्लस 1 का dt। फिर हाँ सर, इसमें फिर हमने अभी किया था ना t इज इक्वल टू 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट करने का। t इक्वल टू 1 अपॉन y सब्स्टिट्यूट किया। हाँ फिर सर dt की वैल्यू -1 अपॉन आएगा y तो ये भी स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स, लिमिट चेंज हो हाँ। जाएगी 1 to 1 अपॉन x, है ना। हाँ हाँ फिर, और ये तो रिजल्ट फिर वो पास आ गया था, ये आ गया था log ऑफ y अपॉन y टाइम्स y प्लस 1। फिर हाँ सर, फिर f ऑफ x ये आया और f ऑफ 1 अपॉन x हमने निकाला था। दोनों की लिमिट सर सेम आ रही है। इसमें अगर t सब्स्टिट्यूट किया तो वही आ रहा है। फिर से बोलो एक बार। सर आप f ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x निकालो, f ऑफ 1 अपॉन। एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स निकाला। हाँ फिर हाँ सर, फिर वो आ रहा है इंटीग्रल 1 to 1 अपॉन x इंटू ln t अपॉन t प्लस 1। यस। हाँ और सर f ऑफ x की वैल्यू भी उसी लिमिट के फॉर्म में हमें अभी निकाली है। हाँ सर, फिर वो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से 1 अपॉन वाई बचेगा ना भाई। सर वो y की जगह हमने t सब्स्टिट्यूट किया ना फिर से, क्योंकि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से। चलो यहाँ पर y की जगह आपने t लिख दिया। हाँ। y की जगह t लिख दिया तो ये हमारे पास आ गया 1 to 1 अपॉन x log ऑफ t अपॉन t इंटू t प्लस 1 का dt। फिर हाँ सर, फिर f ऑफ 1 अपॉन x हम अगर निकालेंगे तो हाँ, वो ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 to 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस 1 का dt। हाँ फिर हाँ सर, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। इस वो दोनों दोनों को? की f ऑफ x जो अभी नीचे आया है और f ऑफ 1 अपॉन x। अच्छा हाँ यस, इन दोनों को। गुड, ये बात समझ में आई। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ये टेक्निक थी यहाँ पर, मिस हो गई होगी दिमाग से। देख एफेक्ट्स हमारे पास ये है ना, इस इफेक्ट से हमारा काम नहीं चलेगा। हमने क्या किया, इस इफेक्ट्स को थोड़ा अलग से कन्वर्ट किया, थोड़ी उसमें मैथ्स लगाई, लगानी मजबूरी थी भाई, क्योंकि जब एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन ई निकालने जा रहे थे, दोनों की लिमिट अलग अलग हो रही थी, इसलिए वहां पे हम इन दोनों को ऐड ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे तो बेकार है, हमारा मैथ्स आगे चलेगी ही नहीं। तो हमने एफ एक्स को इस फॉर्म में निकाला, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स यही होगा। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, एफ ऑफ एक्स इससे काम नहीं चलेगा, एफ ऑफ एक्स को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स है। फिर मैं दोनों को ऐड करने गया, अब लिमिट सेम है दोनों की, 1 to 1 अपॉन एक्स। अब दोनों से हमको लॉग ऑफ कितना, t अपॉन t प्लस 1 मिल रहा है कॉमन, लॉग ऑफ t अपॉन t प्लस 1 कॉमन मिल रहा है। तो पहले से मिला 1, सेकंड से मिला 1 अपॉन t का dt, तो 1 प्लस 1 से 1 बाई टी पर कट जाएगा। अब आसानी से आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं बेटा? 1 to 1 अपॉन ई। अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ t अपॉन t का dt। ठीक ठाक क्वेश्चन है, तभी बोला देखने से ही खतरनाक लग रहा है। जब ये हो गया तो इसका डेरिवेटिव यहां पर लिखा है, तो ये 1 अपॉन एक्स चल रहा है बच्चे हैं, तो लॉग ऑफ t को हमने कुछ भी मान लिया, क्या बोल दूं, y बोले देते हैं। तो लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो जाएगी, लिमिट बाद में चेंज करने, कभी चेंज कर लेते हैं। जब 1 डाला तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, लॉग 1 की वैल्यू। जब इसकी जगह 1 अपॉन एक्स लिखा तो इसको हम लोग माइनस लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, समझी गए होंगे लोग। अरे t की जगह पर 1 अपॉन एक्स लिखना है, समझ गए बच्चे? अब इसको डिफरेंशिएट किया, 1 अपॉन dt, 1 अपॉन t dt की वैल्यू dy आ गई।
इसकी जगह dy लिख दिया, उसकी जगह कितना हो गया y का, क्या y का हमारा हो गया dy। फिर से समझाता हूं, log t अपन t, क्योंकि यहां पर तो इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल था, यहां तो इंटीग्रेट हो ही नहीं पा रहा। जब यहाँ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा दिमाग में आइडिया आया कि यार लिमिट तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपान x जानना चाहता है, इसी में हमने थोड़ी मैथ्स लगाई। t की जगह पर 1/x लिखा, लिमिट हमारी 1 to 1 अपान x हो गई, तो fx और f ऑफ 1 अपान x दोनों की लिमिट सेम हो जाए, इसलिए इसको यहां तक कन्वर्ट किया गया। प्रथमेश बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? fx और f ऑफ 1 अपान x दोनों की लिमिट 1 to 1 अपान x हो गई, अब दोनों ऐड हो जाएंगे। बाकी log t अपान t बचा, log t का डेरिवेटिव कितना, हेलो, log t को y बोला, तो आपको सब कुछ सामने है। जब लोअर लिमिट डाली t की जगह पर तो 0 हो गया, जब अपर लिमिट डाली 1 अपान x तो x की पावर -1 माइनस लॉग ऑफ x हो गया, 1 अपान t dt की वैल्यू dy आ गई, इसकी जगह dy लिख दिया, log t की जगह y लिखा, y का इंटीग्रेशन क्या होता है y²/2। लिमिट डालने गया तो रिजल्ट आ गया log ऑफ x का स्क्वायर अपान 2। बात बराबर है? स्क्वायर करूंगा, निगेटिव का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो पता ही है क्या हो जाएगा। लोअर लिमिट डालूंगा 0 तो 0 हो जाएगा, y की जगह पर एक बार अपर लिमिट डाली, एक बार लोअर लिमिट डाली तो 0 हो गया। ये एक्चुअली में हमारा कैपिटल f ऑफ x आ चुका है, समझे कि नहीं? ठीक है, ये कैपिटल f ऑफ x है। वो जानना क्या चाहता है, जानना वो चाहता है f ऑफ e। तो log ऑफ e बेस e की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि 1 का होल स्क्वायर अपान कितना 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बहुत दिमाग खराब किया भाई इसने, कभी कभी हो जाता है, इससे दिमाग में चीजें क्लिक नहीं करती, फिर भी आप नोट करें। ठीक ही क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा जब दिमाग उसने घुमा दिया पूरा। क्योंकि fx और f ऑफ 1 अपान x या f ऑफ e प्लस f ऑफ 1 अपान दोनों आईडी नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों की बिल्कुल लिमिट अलग अलग है। चलो कर बच्चे, या इसी क्वेश्चन को हम आगे भी अब तो जाने कितने दिमाग मेरे आइडिया आ गए, जल्दी कर भैया। अब क्वेश्चन नंबर 25, 26 ये दो के दोनों एरिया के ही क्वेश्चन। 27 आप इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ बनाना, आपको आइडिया लगेगा, ठीक, कॉट एक्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। 28 क्या बोल रहा है, 28 p डैश और p डैश 1 - x इक्वल है p ऑफ x बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन R such that p dash x equal to p a dash of 1 - x। ओके, तो फिर इसकी वैल्यू पूछिए, आसान क्वेश्चन। देखो करता हूं भाई, अगला क्वेश्चन हटा दूं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 और 26 बिल्कुल एरिया के क्वेश्चन है, आपको कब से एरिया ही पढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछोगे। p ऑफ x बी अ फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 28, कॉट एक्स का ग्राफ डालना, उससे इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ डालना, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन आप कर लोगे, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आएगा, नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा। क्या रिलेशन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 28 में, वो गिवन है कि p डैश x जो है तो किसके बराबर, वो p डैश 1 - x के बराबर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 और कुछ कंडीशन गिवन है कि 0 की वैल्यू 1 गिवन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। p1 की वैल्यू 41 गिवन है, तो बोलता है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 p ऑफ x का डी। तो हमें p ऑफ x पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए ये बोला। तो हमें p ऑफ x पता करना है तो दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
जैसे ही दोनों को इंटीग्रेट करने गए तो p डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वो तो p ऑफ x आ जाएगा, लेकिन उसका क्या आ जाएगा, तो उसका भी p ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अरे समझ रहा है कि नहीं रे। प्लस कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, समझ ले क्या करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक तरफ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। फिर से समझे, p डैश एक्स का इंटीग्रेशन p ऑफ x होगा, तो p डैश 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, p ऑफ 1 माइनस एक्स, लेकिन माइनस का फिर से। बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें k की वैल्यू कैसे पता चले, तो उसने इंफॉर्मेशन गिवन है कि p ऑफ 0 1 है, p ऑफ 1 4 है, तो x की जगह पर मैं 0 डालूंगा इस रिलेशन में, तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। देखते हैं, p ऑफ x अभी भी नहीं पता हुआ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो होगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, तो इधर तो p ऑफ 0 हो गया, उधर माइनस p ऑफ 1 हो गया, प्लस k हो गया। कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। p 0 की वैल्यू कितनी दे रहा था, 1, p ऑफ 1 की वैल्यू कितना था 41, तो इधर आ गया, k की वैल्यू 42 हो गई, तो वहां पुटअप कर दी, तो क्या पता चला, p ऑफ x प्लस p ऑफ 1 माइनस x जो है वो 42 है। क्वेश्चन हो जाएगा। px नहीं पता चला है, फिर भी क्यों, गौर से देखो। जब बोला था 0 टू a लिमिट गिवन हो, क्या गिवन है, 0 टू a लिमिट गिवन हो, तो हम सबसे पहले f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो p ऑफ 1 माइनस एक्स हमको पता ही नहीं क्या है, f ऑफ a माइनस एक्स अगर fx के बराबर आएगा तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a बाई 2 होगी, और अगर f ऑफ a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आएगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। पता है ना बच्चे। अब अगर ना ही fx हो ना ही माइनस fx हो, तब तो यहां पर तो ना ही p ऑफ 1 माइनस एक्स px के बराबर होगा, ना ही माइनस px के बराबर होगा, क्योंकि 42 भी इन्वॉल्व है। तो फिर क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 1 बोलना, फिर प्रॉपर्टी लगाना। कौन सी प्रॉपर्टी की, 0 टू a fx dx की वैल्यू 0 टू a f ऑफ a माइनस x के इक्वल होती है। बात समझ पा रहे। फिर बोला था दोनों को ऐड करना, तो दोनों को ऐड कर दिया। फिर आपको बोला था i की आसानी से वैल्यू पता चल जाएगी, देखिए पता भी चल गई। लिमिट सेम है इसलिए ऐड कर सकते हैं, तो p ऑफ x प्लस p ऑफ 1 माइनस एक्स dx हो गया। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी उस रिलेशन से निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 42 हो गई। आपको समझ जाओगे बेटा, 42 अपॉन 1 का 2i की वैल्यू 42 बार किया, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट डालनी 0 टू 1 तो आंसर 42 आ गया। तो 42 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 21 आ गया। i इक्वल टू 21। कौन सा क्वेश्चन था भाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था, बस हमें थ्रू कॉन्सेप्ट जाना है। कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे आपसे एक ही क्वेश्चन फंसेगा। बात समझ पा रहे हो? अगर रटोगे कि ऐसा करेंगे फिर सोल्यूशन देखोगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। तो अपने आप को इंप्रूव करो। जैसे आप देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब हमारे कम से कम 10-12 मिनट खराब हो गए थे उसके चक्कर में, लेकिन चलो ये भी जरूरी है, कभी कभी ये भी होना चाहिए। वहां से हमें कुछ सीखने को ही मिला, बिल्कुल से नहीं उसको सॉल्व किया गया, देखा गया कैसे क्या होता है। ये नहीं होगा तो ये ऐसा करेंगे, अच्छा करो। जल्दी कर बेटा। एक कोई प्रिया के नाम से एंट्री आई, आप में से ही कोई होगा। हेलो भक्ति, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हेलो अच्छा भाई, पांडे सर की 10 तारीख को टिकट करा रहे हैं। अभी करा रहा था मैं आपसे क्लास लेने से पहले, तो वो थोड़ा कुछ डाउट बता रहा था उसमें कि वहां से फ्लाइट है कि नहीं। 10 तारीख को पांडे जी आ जाएंगे, 11 से आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिलैक्स रहो।
तब तक मैथ्स का अपना एक काम हो ही गया, बचेगा एरिया, इसको भी देखते हैं। जल्दी कर बच्चे, एरिया के बाकी क्वेश्चन एरिया के शुरू कर दिए। 30th क्वेश्चन, जल्दी करो। ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन डाल दिया। 29th क्वेश्चन आसान है करना इसको। log ऑफ 1 + x को t बोलना, सबको e के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है, देखना वो कहां पर साइन चेंज करेगा, कहां पे साइन नहीं चेंज। मैं कर दूं, चलो देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 ये हो गया बेटा, नोट कर लिया आपने सभी। देख क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि जो x है हमारा वो 0 से लेकर 5π/2 तक है। 5π/2 का मतलब समझी गए वो। चलिए किस तरीके से डिफाइंड है, f(x) = डेफिनेट इंटीग्रल 0 to x √t और sin t का dt। सबके पास बुक होगी, वो जानना चाहता है कि किस पॉइंट पर, एक ऑप्शन लिखे देता हूं ताकि जिसके पास बुक नहीं उसको आइडिया लग जाए। देन f(x) हैज लोकल मैक्सिमा एट पाई एंड लोकल मिनिमा एट 2π। किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा अटेन करेगा, किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा अटेन करेगा, ये चेक करना है। और जानना फंक्शन के बारे में चाहता है। अब तो अगर हम यहां से इसको इंटीग्रेट करें, फंक्शन पता भी कर लें, फिर भी हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्यों ना डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल। इसको डिफरेंशिएट किया, f'(x) अपर लिमिट, ये हमारा फंक्शन हो गया। t की जगह पर अपर लिमिट लिखना है तो √(x) × sin(x)। x को डिफरेंशिएट किया, 1 आया, बाकी सब 0 ही हो जाएगा, f' ही हो गया। अब जो हमें लिमिट गिवन है 0 से लेकर π/2 तक √(x) तो पॉजिटिव ही हो गया, तो इसको तो हटा ही दो, ये बेकार हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ रे? अब क्या बोला था, नेसेसरी कंडीशन की f' जहां जिस पॉइंट पे भी साइन चेंज करेगा, एक लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर निगेटिव, एक राइट हैंड नेबरहुड पर पॉजिटिव, एक लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर पॉजिटिव, एक राइट हैंड नेबरहुड पर निगेटिव, तो उसी पॉइंट पर फंक्शन हमारा मिनिमा या मैक्सिमा अटेन करेगा। समझ लेना, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। f(x) कहां मिनिमा अटेन करेगा, कहां मैक्सिमा अटेन करेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिपेंड कराया था, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, मिनिमा मैक्सिमा जब पढ़ाया था, यूट्यूब में लेक्चर पढ़े होंगे। तो f' चाहिए तो डिफरेंशिएट के इधर लेबनीज थ्योरम लगा दी। जो लिमिट गिवन है वो 0 to π/2। अब √(x) तो हमेशा पॉजिटिव आता है, पता ही, डोमेन उसकी 0 होगी तो √(x) का ग्राफ कैसे बनाया था, बताया था ऐसे बनता है। क्यों बनता है ये भी बताया था, कल से फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों बना, क्योंकि एरिया पढ़ाना है भाई। फिर दोनों कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे हैं। चलो तो ये हो गया बच्चे, ओके। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया √(x), तो बच्चा sin x sin इसका हमें ग्राफ आता है, ग्राफ डालते हैं, 1 मिनट लगेगा। अनुराग क्या आंसर आया इसका? क्यों अनुराग? लोकल मैक्सिमम ए ऑप्शन। चेक करता हूं भाई, गुड, आज तुम ठीक काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 0 से लेकर कहां तक देखना है, 5π/2 तक। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, ये हमारा 5π/2 हो गया। समझी गए? हो गया। सिर्फ sin x कहां चेंज करता है, एक पाई पर और एक 2π पर, बस 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं। अब नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है मैक्सिमा रखने के लिए, कि उस पॉइंट से पहले तक फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, उस पॉइंट से उस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या हो, फंक्शन मैक्सिमा कब अटेन करता है, उस पॉइंट से पहले तक फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि f' पॉजिटिव होना चाहिए। तो पाई से पहले तक ये एक्चुअली में f' है, f' टोटली डिपेंड हो गया sin x के साइन पर, क्योंकि ये साइन ऑलवेज पॉजिटिव हो गया।
तो पाई से पहले तक साइन एक्स पॉजिटिव, पाई के बाद साइन एक्स नेगेटिव। तो एफ डैश हमारा साइन चेंज कर रहा है, कहां से, पाई से पहले तक पॉजिटिव, पाई के बाद नेगेटिव, तो पाई पर क्या अटेंड करेगा, पाई पर फंक्शन हमारा मैक्सिमा अटेंड करेगा। 2 पाई से पहले तक निगेटिव, 2 पाई के बाद पॉजिटिव, ये किसकी कंडीशन है, ये फंक्शन की मिनिमा अटेंड करने की नेसेसरी कंडीशन है। उससे पहले तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उस पॉइंट पर क्या अटेंड करेगा, फंक्शन मिनिमा अटेंड करेगा, 2 पर मिनिमा अटेंड करेगा। नोट डाउन। तो फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा एट पाई एंड लोकल मिनिमा एट 2 पाई, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज, जल्दी करो। क्या नाम इसका, मीनल नाले, समझ में आया बेटा? हाँ सर। अंकिता आपको? हाँ सर। 3-4 दिन से कोई बात नहीं हो पा रही ना, क्योंकि थोड़ा बहुत व्यस्त था बेटा, है कुछ चीजें और देख रहा था, इस वजह से। बस भाई कल से तुम्हारा बिल्कुल सेटअप करता हूँ। तो अभी जो ये फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं बेटा आपको फिजिक्स में? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो 11 तारीख से पांडे सर आ ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। कैसा पढ़ा रहे हैं सर जो पढ़ा रहे हैं अभी आपको? अजीत? हाँ, कैसा पढ़ा रहे हैं सर? वो अच्छा पढ़ रहा है। और अनुराग तुम बताओ यार। सर वो पढ़ने के लिए अच्छा पढ़ रहे, क्वेश्चन तो उसके हो ही नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे ठीक से। जो अभी तक आप सर ने सिखाया ना, उससे क्वेश्चंस नहीं हो रहे ठीक। जो उन्होंने सिखाया है? हाँ सर, एनसीईआरटी तक हो रहे, पर जेईई वगैरह के ठीक से नहीं हो रहे। हाँ, तो लेवल डाउन है उनका। चलो कोई बात नहीं भाई। तुम्हें यार प्रथमेश क्या लग रहा है? प्रथमेश? क्वेश्चंस नहीं बन रहे। हाँ, तो गलत है भाई, है ठीक। तो इसलिए चेंज किया जा रहा है। तुम लोगों ने 4-5 दिन 6-7-8 दिन पहले कंप्लेन की थी, तो कई लोगों ने और बोला, तो मैंने पांडे जी को, पांडे जी तो वैसे भी आना था बेचारे, उनकी बच्ची बीमार हो गई थी। 10 तारीख को उनकी टिकट मान लो हो गई, मैं अभी आपसे निकलते ही कर दूँ। उनकी वाइफ का भी सेटलमेंट हो गया, जो भी था मसला वो निपट गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। देखो अब क्या है, अब सब उस पर क्वेश्चन आ गए, एरिया पर। चलो 32 कर लेते हैं, 2012 क्वेश्चन है ये, बी इंटीग्रेशन का है। देख भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बाकी एरिया के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि इनको 1 मिनट लगेगा, दूसरे मिनट में आंसर आ जाएगा। जो बचे हैं ना कौन से भाई, 25वां 26वां एरिया का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको ग्राफ नहीं आता। y² = x, y = mod of x, और मैं 3 केस पढ़ाऊंगा एरिया में, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देख भाई, तो क्या कहानी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कैसा क्वेश्चन, क्या चाहता है। ओके, बोलता है जो g ऑफ x है वो क्या गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to x cos की पावर 4t का dt। अब लोगों के दिमाग में आइडिया आएगा, सर ने तो यार cos की पावर n का इंटीग्रेशन सिखाया था, चलो पहले cos की पावर 4 को इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाकी बैच लगाएंगे। नहीं भाई, सुधर जाओ। कर तो हम लेंगे, जब मजबूरी होगी तो यही करना पड़ेगा, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद देखो क्या और इससे आसान तरीका दिख सकता है, तो आपको पता चलेगा। g ऑफ x प्लस पाई की वैल्यू पूछी, और पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि gx प्लस g ऑफ पाई आ गए 2012 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एक बार एडवांस में पूछ चुका है, और यही पूछा हो g ऑफ x प्लस g ऑफ पाई। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन है g ऑफ x माइनस g ऑफ पाई, ऐसे फोर्थ ऑप्शन है gx इंटू g ऑफ पाई। मतलब उनका डिवाइडेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। चल देखते हैं, जब कुछ नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। तो देखें जरा पहले gx गिवन है, तो g ऑफ x प्लस पाई क्या होगा, g ऑफ x प्लस पाई हो क्या जाएगा। तो देख भाई, g ऑफ x प्लस पाई, जहां पे x लिखा है वहां पे x प्लस पाई लिखूंगा। क्यों बेटा, cos की पावर 4t का dt।
हमें इसको gx अलग दिखना चाहिए, g पाई अलग दिखना चाहिए, चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे डिवाइडेशन में। अब देखो क्वेश्चन तो फिर भी हो जाएगा, जी ऑफ एक्स तो पता ही, जी ऑफ पाई निकालना पड़ेगा, तो पाई डालो फिर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर दोनों का सम निकालना आप कभी कर ही नहीं पाओगे। अरे प्रभु, करने में आपको लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, दो कम को एक घंटा तो लग ही जाएगा ना, 1 घंटा लगेगा, पता ही नहीं कर पाओगे आप। तो देखो क्या हम इसको जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? प्रॉपर्टी 3 बोल चुकी कि जहां से जाना वहां ब्रेक कर लेना। तो एक बार 0 to x जा सकता हूं, cos की पावर 4t का dt, ताकि ये तो जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर प्लस कहां से कहां तक जाएंगे, x2 x प्लस पाई चले जाएंगे, cos की पावर 4t का dt, ये तो जी ऑफ एक्स हो गई। अब लोग सोचेंगे सर तो फिर प्लस में है तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ऐसे हम क्वेश्चन करते ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। बात भी सही है, प्लस है तो फिर इनटू कहां आएगा, डिवाइडेशन में कहां आएगा? चलिए ठीक मान लेते हैं, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब सही ऑप्शन क्या है? तो इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर लोग दिमाग में आइडिया आएगा कि cos की पावर 4 का इंटीग्रेशन सर ने सिखाया था, करते हैं चलो वैसे, टाइम लॉस होगा। लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी भी लिखाई थी, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई, तभी आइडिया आएगा। a to a plus nt fx dx, याद कर। और अगर फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड t, तो इसकी वैल्यू क्या बोली थी रे, n टाइम्स 0 to t fx dx। याद आया कि दोबारा समझा दूं? आ गया ना? प्रॉपर्टी लगाओगे, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। cos की पावर 4 को इंटीग्रेट करने जाओगे, परेशान हो जाओगे, गेम खत्म हो जाएगा। तो देख, a to a plus nt, n की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n टाइम्स n का मतलब 1 टाइम्स लिमिट 0 to t पाई। cos, क्योंकि cos की पावर 4 पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई, तो प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये हमारा g ऑफ पाई है, समझा कि दोबारा समझाऊं रे? g ऑफ x इतना है तो g ऑफ पाई तो यही होगा, यानी कि क्या आंसर आ गया, g ऑफ x प्लस g ऑफ पाई। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कम क्वेश्चन हो पाए हैं, देखते हैं आगे मिलेंगे, करते रहेंगे। नोट करो, जल्दी कर बेटा। 33 तो आसान है, कर ही लोगे भाई। 34 बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी करा चुका था टेंजेंट नॉर्मल में। 35 करा चुका हूं, सब लोग पेज चेंज करो, पहले देख लो फिर करना। जे मेंस के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके। 33 आसान क्वेश्चन है, कराया था, याद करना रे। 34 ये मैं टेंजेंट नॉर्मल में करा चुका हूं, आप कर सकते हो। 35 अभी कुछ दिन पहले कराया था, या फिर करा देता हूं, जो 2014 का क्वेश्चन है जे मेंस का। 2013 वाला जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा रहा हो तो बता चुका था, अभी भी कर सकता हूं, कर लेना, ना है तो फिर पूछ लेना। 33 हो चुका है। 35 में क्या दिख रहा है, गौर से देखो तो अंदर वाली वैल्यू साइन 2 साइन x बाई 2 2 साइन x बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर चल रही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा रे? हेलो, इसका रूट चल रहा है, इसको रूट के बाहर निकालूंगा तो मॉड ऑफ आ जाएगा, 2 को भी बाहर निकाल लो तो साइन ऑफ x बाई 2 माइनस 1 माइनस ऑफ, कहां से कहां तक लिमिट बोल रहा है, 0 से लेकर पाई तक, मॉड हटेगा तभी इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो x की वैल्यू लिमिट 0 से लेकर पाई तक है, साइन x बाई 2 का ग्राफ आता है, तो साइन x का ग्राफ आता है कि नहीं? तो इसको x मान लेंगे, तो x जब x 0 से पाई है तो x बाई 2 कहां से तक होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, साइन का ग्राफ डालूंगा 0 से। x बाई 2 को थोड़ी देर के लिए हम कैपिटल X मान लेंगे। तो यहां लिमिट 0 टू पाई जा रही थी, तो कैपिटल X के लिए क्या हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2। दूसरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 1 बाई 2 का। समझ गया? दोबारा समझाऊं रे? y की वैल्यू 1 बाई 2 कहां आती है, x की किस वैल्यू पर, x की वैल्यू 30 पर, साइन 30 1 बाई 2 होता है। ये एक्चुअली में x बाई 2 की वैल्यू है, समझ में आया? तो एक बार 0 से लेकर 30 तक जाऊंगा, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60।
क्योंकि हमें तो 0 से पाई तक जाना है ना बेटा, x के बारे में लिमिट देखनी है ना, कर लोगे ना। तो एक बार 0 to 60 डिग्री जाएंगे तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि 1/2 का ग्राफ ऊपर है sin x ग्राफ से, तो माइनस टाइम्स एक बार 62 कहां तक जाएंगे, एक्चुअली में π/2 तक जाना है, लेकिन हमें तो x/2 की वैल्यू चाहिए, तो 290 तो 180 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 पार्ट हो जाएंगे, कर लेना, करा चुका हूं। 36 ऑलरेडी कर सकते हो। 37 ट्राई करना, फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसको देखना पड़ेगा क्या, कुछ आसान क्वेश्चन है। y बोलना, लॉग लेना, अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर जाए। कर दूंगा 37, चल देख भाई, इसको नोट कर लिया बेटे। सर बस करूंगा। अरे आज पढ़ाई कहाँ 3 पाया? बजे लेक्चर था। अच्छा 3 बजे लेक्चर है फिजिक्स ओके का। ओके सॉरी भाई, आज पढ़ाई कहाँ पाया? थोड़ा तो पहले माइक खराब हो गया, 10-12 मिनट उसमें खराब हो गए, फिर ये क्वेश्चन एक आ गया, अटक गया पागल ये, तो इसने 10-12 मिनट खा लिए, तो आज कम काम हो पाया भाई। चल कोई बात नहीं, सॉरी भाई, आज के लिए क्लास ओवर, जा सकते हो फिजिक्स लेक्चर।